अरबों को उनकी जमीन देनी पड़ेगी। गाझामध्ये जे होतंय ते माणुसकीला अपमानित करणारं, माणुसकीला शर्मेने मान खाली घालणारं, पण ज्या दिशेने ते युद्ध जातंय ते फार काही या देशाला आणि राष्ट्राला आणि जगाला आशादायी आहे। अनेक देशांनी इस्रायलला विरोध केला, पण आमच्या देशाने कोणी तर बोललं गाझामध्ये घडतंय ते वाचा, त्या विचाराला लहान मुलांच्या गाजा मुद्दे पर जितेंद्र आवाड़ का बयान, इस युद्ध को भारत में पोलराइजेशन का जरिया बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं गली न्यूज़, मैं हूं फरहा जबीन। मुंबई के घाटकोपर में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप्स के 26वें वर्धापन दिवस पर आयोजित संकल्प शिविर में जितेंद्र आवाड़ ने गाजा इजराइल संघर्ष पर अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए कहा कि फिलिस्तीन मुद्दा मुस्लिम से जुड़ा है और इस युद्ध का इस्तेमाल भारत में मुस्लिम विरोधी भावना बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये एक सिर्फ पोलराइजेशन का जरिया बन गया है। साथ ही जितेंद्र आवाड़ ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया, उनके 1977 के स्पीच को याद करते हुए जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने दावा किया था इजराइल को अरबों की उस ज़मीन से वैकंत करना होगा जो उसने कब्जा की है और फिलिस्तीन के लोगों के अधिकार को सही रूप से बहाल करना चाहिए। आपको बता दें कि शरद पवार भी शिविर में मौजूद थे और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते हुए सुपीरियर विजन का ध्यान दिलाया। दोस्तों, आवाड़ की हिस्ट्री देखें तो वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में ओपनली बोलते रहे हैं और वाजपेयी के व्यूज़ का रेफरेंस भी देते रहे हैं, स्पेशली जब इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के इसी स्पीच का जिक्र किया था। आवाड़ ने इससे पहले भी एक सिंपल सवाल उठाया था कि अगर गाज़ा का सपोर्ट करना गलत है तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी भी गलत थे? क्या उन्हें भी भक्त क्रिटिसाइज़ करेंगे? आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके लिए बीजेपी और उनके सपोर्टर्स में गहरा सम्मान है, उन्होंने अपने पीएम मुलाजमत के मुद्दत के दौरान हमेशा फ़िलिस्तीन के साथ एक बैलेंस्ड और ह्यूमन राइट्स सेंट्रिक स्टैंड रखा। फ़िलिस्तीन को इंडिया का मित्र कहा और कभी भी वेस्ट एशिया के इस जटिल संघर्ष में कम्युनल एंगल नहीं दिया। उनके लीडरशिप का मूल मंत्र था इंसानियत सबसे पहले। वहीं दूसरी जानिब अगर मोदी जी की गाज़ा के प्रति नज़रिए की बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में भारत ने पहली बार इजराइल का खुला समर्थन किया है। यह डिप्लोमेटिक रुख पिछले पीएम्स के कॉन्ट्रास्ट में था, जहां नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी और वाजपेयी ने फिलिस्तीन को संवेदनशील मुद्दा माना। वहीं मोदी जी ने इजराइल विजिट किया, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ क्लोज टाइज बनाए और वॉर के दौरान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इजरायली सपोर्टिव स्टेटमेंट दिए। जितेंद्र आवाड़ के इस बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अपने कमेंट्स हमें ज़रूर कीजिए और मोर अपडेट्स के लिए गली न्यूज़ पर बने रहिए।